कवर स्टोरी के नाजरीन को नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम हमसाया ममालिक खाइफ हैं, लेकिन अब मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसियों ने इत्तेहादियों को भी इंडिया के खिलाफ ला खड़ा किया है। चीन के साथ तो इंडिया की गैर एलानिया जंग छिड़ चुकी है। जून के महीने में लद्दाख के मुकाम से शुरू होने वाली एक झड़प ने दोनों ममालिक के माबैन एक बड़ा तनाज़ा खड़ा कर दिया है। इंडिया के मौजूदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए बहुत भारी साबित हुए हैं। मोदी के दौरे हुकूमत में इंडिया को लद्दाख के मुकाम पर 38,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके से हाथ धोने पड़ चुके हैं। ये इलाके पाकिस्तानी इलाकों के हिसाब से किस कदर बड़ा इलाका है और इंडिया ने रूस पर चीन की जंगी मुआवनत का इल्ज़ाम क्यों आयद कर दिया है, इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल कवर स्टोरी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें। आज का इंडिया जिस कदर बढ़ती मुश्किलात का शिकार है, ऐसा पहले कभी नहीं था। नरेंद्र मोदी से पहले जितने भी वज़ीर आज़म आए सब के दौर में इंडिया के दीगर ममालिक से ताल्लुकात बेहतर थे। गो के पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ताल्लुकात कभी खुशगवार नहीं रहे, ताहम रूस, चीन, ईरान और दीगर पड़ोसी ममालिक के साथ इंडिया का ताल्लुक मजबूत था। इंडिया एक बड़ी आबादी रखने के सबब आलमी सतह पर एक बड़ी तजारती मंडी के तौर पर देखा जाता था, लिहाजा दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक इंडिया को एक मुनाफा बख्श मुल्क समझते थे। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर पाकिस्तान जैसे रकबे और आबादी के लिहाज से छोटे मुल्क को दरामदी मुल्क अगर एक ड्रिंक या कोई भी चीज़ फ़रोख्त करता है तो वही मुल्क इंडिया को इसकी आबादी की वजह से 5 ड्रिंक फ़रोख्त कर सकेगा। ये आपको एक मिसाल बताई गई है कि इसलिए दुनिया की बड़ी तजारती कंपनियां इंडिया को फोकियत दिया करती थी और अपनी फ्रेंचाइज या सरमायाकारी में इंडिया पसंदीदा मुल्कों में से एक था। लेकिन मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है और वो है इस मुल्क में अमन व अमान। अगर मुल्क बदअमनी और इंतशार का शिकार होगा तो दरामद बरामद का सिलसिला रुक जाएगा। नरेंद्र मोदी ने अपने ही मुल्क की मईशत का बेड़ा इस तरह से गर्क किया कि अपने मुल्क में अक़लियतों ख़ास तौर पर मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। इंडिया में ना सिर्फ मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद किया गया बल्कि ईसाइयों की इबादत गाहें भी महफूज ना रहीं। ना सिर्फ फसादात बल्कि मोदी हुकूमत आलमी वबा को भी रोकने में नाकाम रही, जिसका नतीजा ये है कि आज इंडिया दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आलमी वबा का शिकार हो चुका है। इंडियन फ़ौजें भी बिला मकसद झड़पों में हिस्सा लेने की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार हो चुकी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कोई भी इल्ज़ाम अपने सर लेने को तैयार नहीं। किसी भी मुल्क के लिए इसकी फ़ौज अहम तरीन अदारा है, लेकिन नरेंद्र मोदी को अपने आम फौजी नहीं बल्कि अमेरिका से महंगा असलहा खरीदने की फिक्र लगी रहती है। इंडिया की फ़ौज में निचली ज़ात के हिंदुओं को भर्ती किया जाता है। नरेंद्र मोदी ऊंची ज़ात के हिंदुओं यानी ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए वो अपने आम फौजी के खाने पीने या मौसम के लिहाज से इनके लिबास के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हैं। यही वजह है कि चीन की तरफ से मुमकिन सर्दियों में इंडिया पर हमले के ख़तरे ने इंडियन फ़ौजियों में शदीद बेचैनी फैला दी है। लद्दाख के मुकाम पर मौजूदा मौसम इंतहाई सर्द है, लेकिन सर्दियों के मौसम में इतनी सर्दी होती है कि वहाँ ज़िंदा रहना मुश्किल होता है जब तक कि वहाँ के मौसम के हिसाब से खाना पीना और गर्म कपड़े मौजूद ना हों। यही वजह है कि इंडियन फ़ौजों का मोराल डाउन हो चुका है। चीनी फौजी भारतीय इलाकों में घुसते चले जा रहे हैं। इंडिया अब खुद तस्लीम कर चुका है कि चीन हमारे 38,000 मुरबा किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर चुका है। इस बड़े रकबे का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुल्क है और चीन जितने इलाके पर कब्जा कर चुका है वो तकरीबन पाकिस्तान के 10 कराची मिल जाएँ तो वो इतना बड़ा रकबा है। मतलब इंडिया एक कराची जितना नहीं बल्कि 10 कराची जितना रकबा अपने बेवकूफ़ी से चीन के हवाले कर चुका है। और इंडिया के वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह इस बात का भी एतराफ़ कर चुके हैं कि अभी चीन हमसे मज़ीद 98,000 मुरबा किलोमीटर जितना इलाका हथियाने वाला है, लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं कि हम चीन को रोक सकें। ये अल्फाज किसी और मुल्क के नहीं बल्कि ख़ुद इंडियन वज़ीर दफ़ा के हैं, जबकि सारे फसाद की जड़ और दहशतगर्दी की तरबियत में बाकायदा हिस्सा लेने वाली नरेंद्र मोदी ने रूस को इस सारी कार्रवाई का ज़िम्मेदार ठहराते हुए इस पर इल्ज़ाम आयद कर दिया कि रूस चीन को इंडिया के ख़िलाफ़ जंगी मावनत फराहम कर रहा है। चीन जिस होशियारी से हमारे ठिकानों पर हमला करता है वो इसके इल्म में नहीं थे। रूस उसे ना सिर्फ ख़तरनाक असलहा फराहम कर रहा है बल्कि उसे इंतहाई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन भी दे रहा है कि ऐसे कौन सी जगह हैं जहां इंडियन आर्मी मौजूद हो सकती है। वाज़ह रहे कि इससे पहले इंडिया और अमेरिका पाकिस्तानी इंटेलिजेंस पर भी इल्ज़ाम
عائد کر چکے ہیں کہ انڈین فوجیوں کی پوزیشن، ان کی تعداد اور نیچر آف فائٹ، ان سب کے بارے میں پاکستان نے چین کو انفارمیشن دی ہے، ورنہ چینی فوجی خود اس قابل ہرگز نہیں تھے کہ اتنا ایکوریٹ حملہ کر سکیں۔ لیکن اب کچھ ہی دن بعد انڈیا نے روس کو بھی اس جنگ میں گھسیٹ لیا ہے اور کہا ہے کہ چونکہ انڈیا روس سے اسلحہ خریدتا ہے، اس لیے وہ جانتا ہے کہ انڈیا کو کس محاذ کے لیے کس قسم کا اسلحہ درکار ہوتا ہے، اس کی جنگی پوزیشن اور انہیں استعمال کرنے کے علاقے اور موسم، سب کا حال لازماً اس ایسے ملک کو بتانا ہوتا ہے جن سے اسلحہ خریدا جائے۔ انڈیا کے پاس موجود کل جنگی اسلحے کا 80% اسلحہ روس سے خریدا ہوا ہے، لہٰذا روس اچھی طرح جانتا ہے کہ انڈیا کو کس مقام کے لیے کیسا اسلحہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کی فوج کس علاقے میں کتنی ہو سکتی ہے۔ اس بنیاد پر انڈیا نے پاکستان کے بعد اب روس پر بھی چین کی معاونت کا الزام عائد کر دیا ہے۔ اس سے پہلے مودی اور اس کے گودی میڈیا نے بہت دنوں تک واویلا مچائے رکھا ہے کہ چینی فوج کے بہڑے بیڑے کے ساتھ بھارتیوں نے پاک فوج کا ایک ایسا ہتھیار دیکھ لیا ہے کہ ان کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ انڈین میڈیا نے حسب معمول مذموم پروپیگنڈا کرتے ہوئے بتایا تھا کہ کراچی کے قریب چینی نیوی کے جنگی بحری بیڑے کے پاس پاک بحریہ کی ایک آبدوز دیکھی گئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان چین کی مدد سے اپنے نیول فلیٹ میں اضافہ کر رہا ہے۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق پاکستان مبینہ طور پر اپنے فلیٹ میں 8 چینی ساختہ ٹائپ خطرناک 039 BU آن کلاس وار شاپس شامل کر رہا ہے، اور اب پاکستانی آبدوز کا چینی بحرے بیڑے کے پاس نظر آنا اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان جنگی سازوسامان اور ٹیکنالوجی کے تبادلے کے لیے بھرپور تعاون کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی جنگی ہتھیاروں میں خاصا مگن نظر آ رہا ہے۔ دشمن کے دل پر ہیبت طاری کرنے کے لیے روس کے 2 بمبار ہتھیاروں نے مسلسل 25 گھنٹے طویل ترین پرواز کر کے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق ایرو اسپیس فورس کے 2 پائلٹوں نے TU-160 ہتھیاروں کے ساتھ 20,000 کلومیٹر سے زائد فاصلہ طے کیا۔ سپر سونگ TU-160 روسی اسٹریٹجک بمباروں نے اپنی کلاس کے ہتھیاروں کے حوالے سے بنائے جانے والے نان سٹاپ پروازوں کے حد اور طویل ترین پرواز کا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس بات کا اعلان روس نے ایرو اسپیس فورسز کے لانگ رینج ایویشن کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرجی کوبلیاش نے اپنے ایک بیان میں کہا، ان پائلٹس نے اس دوران 20,000 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ احسن طریقے سے طے کیا اور عالمی ریکارڈ بنا ڈالا، جو ادارے اور روس کے لیے قابل فخر کارنامہ ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں۔